इस बीच सरकार का हाथ पांव फूलने लगा। सरकार भयभीत हो गई क्योंकि छात्रों का आंदोलन सही दिशा में जा रहा था और सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत और उस स्क्रिप्ट पर प्रशांत किशोर काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से, छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से सरकार के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मेरा नाम समीर कुमार। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि 4 तारीख को बीपीएससी अभ्यर्थी की री एग्ज़ाम हो गई है। जो बापू परीक्षा केंद्र में हुआ था उसमें किसी कारण से रद्द हो गया था। फिर भी अभी भी अनशन पे वहाँ छात्र बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। और कल जो है प्रशांत किशोर के साथ छात्र बैठे हुए थे आमरण अनशन सत्याग्रह बापू के मूर्ति के पास गांधी मैदान में। और इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव हैं। सर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, छात्र अपनी मांगों को लेकर 17 तारीख से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए थे और लगातार उनकी मांग जायज़ थी। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 दिसंबर तक किसी ने सुध नहीं लिया। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 21 दिसंबर को जब अभ्यर्थियों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी से बात की, वो उस समय यात्रा पे थे और उस दौरान हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हुए उनसे रूबरू हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपसे मिलकर सारी बातों को समझेंगे, आपसे मिलने हम पहुंचेंगे। आपने देखा 21 दिसंबर को तेजस्वी यादव जी गर्दनीबाग धरना स्थल पर कड़ाके की ठंड में 11 बजे रात में पहुँचे अपनी यात्रा को छोड़ के। और उनके सारे सवाल जो थे, डिमांड जो था सरकार से, उन्होंने सुनने का काम किया। और उसके उपरांत 21 दिसंबर को 22 दिसंबर को आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को 2 पन्ने का पत्र लिखने का काम किया छात्रों के समर्थन में। और पत्र में जिक्र किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई छात्रों का मांग जायज है, री एग्जाम और फेयर तरीके से हो, छात्र असंतुष्ट हैं। और एक सेंटर पे जो रद्द किया गया है बापू परीक्षा केंद्र पे धांधली की शिकायत के कारण, और कई ऐसी सेंटर हैं तो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। और छात्रों का जो मांग है कि भाई एक साथ फिर से फेयर एग्जाम हो। आपने देखा सरकार ने सुध नहीं लिया और यह मुद्दा राष्ट्रीय क्षितिज पे पहुंच गया। और आपने देखा कि यह 110 में ट्रेंड करने लगा मीडिया में। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने संज्ञान में लिया छात्रों का जो डिमांड, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी समर्थन छात्रों को, अभ्यर्थियों को, उनके सत्याग्रह को मिलने लगा, तो इस बीच सरकार का हाथ पांव फूलने लगा। सरकार भयभीत हो गई क्योंकि छात्रों का आंदोलन सही दिशा में जा रहा था और सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्क्रिप्ट तैयार किया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार और उस स्क्रिप्ट पर प्रशांत किशोर काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा प्रशांत किशोर ने
छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से, छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से सरकार के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया और आंदोलन को डाइवर्ट कर दूसरी दिशा में राजनीतिक रंग देकर उसे तहस नहस करने का काम किया। आपने देखा 29 दिसंबर को छात्रों पर, जेपी गोलंबर पर लाठियां चली, पानी की बौछार उनके ऊपर किया गया, लेकिन प्रशांत किशोर वहां से रफू चक्कर हो गए। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनशन का नाटक ड्रामा शुरू किया। जब 4 तारीख को सरकार अपने मंसूबे में सफल हो गई, परीक्षा करा लिया अपने अनुसार, छात्रों का जो, अभ्यर्थियों का डिमांड जो था उसके विपरीत, तो आपने आज देखा सुबह 6 तारीख को 4 बजे ही, चूंकि सरकार के प्लान पे ही काम कर रही थी, ये लोग कर रहे थे प्रशांत किशोर, और उसके अनशन स्थल पे जाके पुलिस ने एक तरह से अनशन समाप्त कराने का काम किया, बेल भी मिल गया। तो ये लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे। सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, छात्रों के साथ जो क्रूर मजाक करने का काम किया है राज्य सरकार और ये शिखंडी बाजारू, जनता दल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग छात्रों के साथ हैं, हमारे नेता छात्रों के साथ हैं, और छात्रों की लड़ाई हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। सर, आपकी ओर से किस टाइप का ये प्रदर्शन हो रहा है? लगातार तो हम तो अलग अलग तरीके से हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आज जो आज प्रदर्शन करने वाले हैं, बिल्कुल महागठबंधन का छात्र युवा का आज प्रदर्शन पूरे बिहार में, राज्य भर में सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ न्याय करिए, पूरे एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम कराइए। और इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, न्याय मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी गए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पे, वो उन्होंने भी छात्र को उकसाने का काम किया उसमें। देखिए, सारे लोगों की बात ना, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पहले ही कह दिए, हमारी नैतिक समर्थन रहेगी। छात्र का आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, छात्र अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, और छात्र के सामने सरकार भी झुकने की स्थिति में आ गई थी, लेकिन वही सरकार ने जो कुछ बाजारू शिखंडियों को मार्केट में उतारा, एक स्क्रिप्ट तैयार किया, उस अनुसार आंदोलन को ये लोग तहस नहस कर दिए। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि आप लोग भी साथ आए, उनके कंधा से कंधा मिलाए, उनके ये कंधा मिलाने। तेजस्वी यादव जी तो सबसे शुरू छात्रों के हित में आवाज बुलंद करना शुरू किए, शुरुआती दौर से। प्रशांत किशोर बोले कि आप उनके साथ आए, वो तो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, आंदोलन में उनका आंदोलन का गला घोटने का काम किया। ये बाजारू शिखंडी लग्जरी अनशन आप लोगों ने देखा, वैन, लग्जरी वैन, वैनिटी वैन, एक किसने फिनांस किया, कहां से? ये तो हम कल तक जो कहते थे कि बीजेपी बी टीम है भाजपा का, साबित हो गया ना भाजपा के नेताओं के द्वारा। आपने देखा ना, बीजेपी तो बोलती है कि वो आप लोग की टीम है, बी टीम आप लोग की। वो क्या बोलेगा, उसके लिए काम कर रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह का बयान देते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान है कि प्रशांत किशोर आपके हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, जो आप यूज कर, बिल्कुल जनता सब समझ गई और जनता इन लोगों को जवाब देगी।
ठीक, सर जैसे कि वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग इसका बड़ा मुद्दा कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम सही तरीका से एक बार हो गया 4 तारीख को, तो आगे ये इसको बढ़ाने की बात। अरे डबल सीटिंग में हो गया, डबल तरह का क्वेश्चन आया, छात्रों के साथ अन्याय हो गया। 4 तारीख को तो हुआ जो धांधली हुआ ना, तो 2 सीटिंग 2 तरह का, 4 को जितने छात्र अभ्यर्थी बैठे परीक्षा में और 13 को जो बैठे थे, दोनों का सवाल अलग अलग था ना, अन्याय हुआ ना। ऐसे मेघा का मूल्यांकन संभव नहीं है ना, नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आ गई ना, सरकार यहाँ घपला करने में कामयाब हो जाएगी ना, ये सवाल है। तो आपको क्या चाहते हैं कि बीपीएससी परीक्षा पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए? 70वीं जो बीपीएससी बिल्कुल पूरी तरह परीक्षा रद्द होनी चाहिए और फेयर एग्जाम कराए सरकार, बस। तो आपने सुना हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी के अरुण यादव, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीपीएससी की जो परीक्षा है फिर से होनी चाहिए, पूरी रद्द करनी चाहिए। पूरे बिहार में जो हुई है इसमें धांधली हुई है पूरी औपचारिक तौर पर। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।